हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में, और अमेजॉन वेब सर्विसेज की ये 22nd वीडियो है। एंड इस वीडियो का जो एजेंडा है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राउट 53 के बारे में। थ्योरेटिकल भी देखेंगे और साथ ही साथ वो स्टेप फॉलो करेंगे जिसके जरिए आप अपने राउट 53 की सर्विस का इस्तेमाल करके जो डोमेन है, जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, उसको आप कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर प्रोवाइडर के पास हम नहीं जाने वाले हैं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है तो किसी भी प्रोवाइडर के पास नहीं जाना है, क्योंकि हम सारी चीज़ें A to Z XYZ सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अमेजोन के थ्रू। मीन्स हमारा जो सेटअप रहेगा, हमारा जो सर्वर रहेगा, हमारी जो वेबसाइट का होस्टिंग रहेगा, वो सभी चीज़ें हम AWS पोर्टल के थ्रू मैनेज करने वाले हैं। तो चलिए एक एक स्टेप देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट कि राउट 53 है क्या, इसमें किस तरीके से किस सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, और कौन कौन से सपोर्टिव फीचर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने के पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार टीच मी क्लाउड के चैनल के ऊपर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए राउट 53 के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये टास्क कैसे परफॉर्म करता है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर अभी इसको हम कंपेयर करें, अपने राउट 53 की सर्विस को कंपेयर करें, तो एज यू नो दैट इफ़ यू वांट टू होस्ट योर ऑन वेबसाइट, अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट करनी है या आपका खुद का अपना एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो बहुत सारी प्री रिक्विजिट होती हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली किसी भी प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट करें, godaddy.com, नेमचीप या फिर होस्टगेटर, इनसे कोऑर्डिनेट करके इनसे एक शेयर्ड सर्वर ले सकते हैं, बीपीएस सर्वर ले सकते हैं, आप डेडिकेटेड सर्वर ले सकते हैं जिसमें आपको ईयरली बेसिस पे पेमेंट करना होता है, और बाकी सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं। मीन्स जो हार्डवेयर रहेगा, जो रिसोर्स रहेगा, जो बैकअप की एक्टिविटी रहेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रोवाइडर की। मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सी पैनल से डेटा अपलोड करना और डेटा डाउनलोड करना है। बैकअप वगैरह की जो जिम्मेदारी रहती है इनकी रहती है, राइट। प्लस अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी का जो एजेंडा है हमारा, हम किसी भी प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी होस्टगेटर, गोडैडी या नेमचिप से कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना पूरा का पूरा सेटअप AWS पोर्टल के जरिए होस्ट करने वाले हैं। छोटा सा एग्जांपल, इस एजेंडे में, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में एक हम वर्डप्रेस का सर्वर बनाएंगे। उस वर्डप्रेस के सर्वर को अपने लोड बैलेंसर के साथ ऐड करेंगे। लोड बैलेंसर को हम अटैच करेंगे अपने राउट 53 के साथ, और जो हमने godaddy.com से डोमेन परचेज कर रखा है उस डोमेन को अपने राउट 53 के अंदर अटैच करा देंगे, राइट। तो ये बेसिकली प्रीरिक्विजिट बोल सकते हैं आप इसको, या बेसिक रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं कि एटलीस्ट इतनी चीज़ें हमें होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। तो ये वेब सर्वर है, जिसमें वेब सर्वर के लिए हमने प्लान किया है WP का, मीन्स वर्डप्रेस का। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कराएंगे LB से, लोड बैलेंसर के जरिए। देन सेम लोड बैलेंसर को हम अटैच करने वाले हैं राउट 53 के साथ, और ये जो हमारा godaddy.com पे डोमेन खरीद रखा है उस डोमेन को हम एसोसिएट कराएंगे अपने राउट 53 के जरिए। और राउट 53 के बाद ऐड करने के बाद आप अपने डोमेन को कहीं से भी, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। स्टेप देखते हैं कैसे इसको फॉलो करना है। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें SSL सर्टिफिकेट को कॉन्फ़िगर करना, प्रोटेक्ट करने के लिए लोड बैलेंस करना, ऑटो स्केलिंग लगाना, तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हो सकता है एक दो और हमें पार्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, बिकॉज यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन हो जाएगा, तभी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ये एजेंडा मान के चलते हैं कि राउट 53 को कॉन्फ़िगर करना है और इसमें अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन के साथ होस्ट कराना है, राइट। हमने यहाँ पे पहले से ही नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में एक AWS का पोर्टल ओपन कर रखा है। तो एक सबसे पहले एक VM क्रिएट कर लेते हैं। VM इन द सेंस की वर्डप्रेस की क्रिएट कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन, और उस वर्डप्रेस में एक छोटी सी डमी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। उस डमी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेंगे हम अपने डोमेन से, जो हमने डोमेन खरीद रखा है godaddy.com पे, ठीक है। तो यहाँ पे godaddy.com का हम पेज भी ओपन कर लेते हैं, मेन वाइल दोनों पेज ओपन कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर बाय क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहे। तो पहला काम, हमें कोई भी इंस्टेंस नहीं रन कर रहा है, एक इंस्टेंस यहाँ पे हम एक्टिवेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर आप AWS का फ्री ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि जितनी भी अनऑथराइज चीज़ें हैं, जो भी सर्विसेज आपके
इन्वायरमेंट पे रन कर रही हैं और उसका यूज़ नहीं है, तो आप उन सभी चीज़ों को क्लीन करके रखिए, क्योंकि यू नो दैट कि AWS फ्री ट्रायल में 1 साल की वैलिडिटी तो मिल जाती है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें लिमिट क्रॉस होने के बाद ये चार्ज भी कर देता है। तो अगर आपको अपनी सर्विसेज को सस्पेंड होने से बचाना है, अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाना है, तो प्लीज़ जो सर्विसेज हैं उन सर्विस को आप डिलीट करके रखिए, स्टॉप करके रखिए। कोई भी स्नैपशॉट नहीं रन करना चाहिए, कोई भी वर्चुअल मशीन रन करके नहीं छोड़नी है आपको, कोई लोड बैलेंसर आपको क्रिएट करके नहीं छोड़ना है, इलास्टिक आईपी क्रिएट करके नहीं छोड़नी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अभी एजेंडा फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे एक वर्डप्रेस की मशीन, वियतनामी वर्डप्रेस की मशीन को क्रिएट कर लेते हैं। इसी VM के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अपने लोड बैलेंसर को, और लोड बैलेंसर हमारा अटैच रहेगा राउट 53 के थ्रू। तो तीन सर्विसेज तो इम्पॉर्टेंट हैं राउट 53 के प्रैक्टिकल के लिए। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फ्री ट्रायल और यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च। ठीक है, फटाफट VM जो नॉर्मल स्टेप फॉलो करते हैं VM क्रिएट करने के लिए। R53 इसका की हमने नाम रख दिया। की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आपको कुछ चेंजेस करना रहेगा, चेंजेस इन द सेंस कि आप कुछ अपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर जब कोई परमिशन चेंज करेंगे, क्योंकि SSL जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो बहुत सारी परमिशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि आपको मस्ट है कि डाउनलोड करनी है, ताकि आप इन फ्यूचर अपनी वर्चुअल मशीन को जो भी EC2 इंस्टेंस है उसका RDP एक्सेस कर सकें, SSH एक्सेस कर सकें, ताकि उसकी परमिशन हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएँ। चलिए, ये हो गया पहला टॉपिक जिसमें हमने वेब सर्वर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ये हमने फटाफट वेब सर्वर क्रिएट कर रखा है। मीनवाइल इसी पोर्टल में हम एक लोड बैलेंसर भी बना लेते हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट। तो दूसरे पेज में ओपन करके हम इसी में लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए लोड बैलेंसर हम बना रहे हैं क्लासिक, आगे जाके हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में भी बात करेंगे। LB का ऑप्शन खाली है यहाँ पे, 0 LB, कोई भी लोड बैलेंसर नहीं रन कर रहा है, तो एक फटाफट आप क्रिएट कर लीजिए। ओके, क्रिएट लोड बैलेंसर, 4 अलग अलग लोड बैलेंसर है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर तैयार कर रहे हैं। नाम दे दीजिए आप टेस्ट LB, BPC डिफॉल्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी ग्रुप आपको डिफ़ॉल्ट नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में भी आपको पोर्ट नंबर 80 अटैच करना ही पड़ेगा। यहाँ पे पहले भी हमने देखा है HTTP की जगह आप TCP/IP, और यहाँ पे जो अभी वर्चुअल मशीन इन प्रोग्रेस है, चलिए यहाँ पे रनिंग ऑप्शन में आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए एंड क्रिएट। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ओके हो गए एज पर द डायग्राम जो हमने बनाया था। यहाँ पे हमने इंस्टेंस बनाया, बट इंस्टेंस के अंदर अभी कोई भी डमी वेबसाइट नहीं तैयार की। ये LB हो गया। यहाँ पे हम राउट 53 के थ्रू इसको अटैच करने वाले हैं, फिर राउट 53 को हम अटैच कर देंगे godaddy.com के डोमेन से। एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे LB है, इंस्टेंसेस पे जाइए। अभी यहाँ पे आपकी इंस्टेंस की डिटेल आ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ सर्विस है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आउट ऑफ सर्विस को इन सर्विस में आने में। तो तब तक चलिए हम इसके इंस्टेंस का पब्लिक IP एक्सेस करके, यहाँ पे पब्लिक IP एक्सेस किया, और इस पब्लिक IP के थ्रू डैशबोर्ड ओपन करेंगे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, और उसके ऊपर छोटी सी डमी साइट बना देंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें अपने godaddy.com को जब हम अटैच करें तो सेम साइट पे हम रिवर्ट हो सकें। स्टिल इन प्रोग्रेस, आउट ऑफ सर्विस, पूरी तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी तभी यहाँ पे इन सर्विस आएगा। अभी देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इट मीन्स दैट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे इंस्टेंस को देखते हैं। इंस्टेंस हमारा रेडी है, यहाँ पे अभी भी आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। चलिए इन सर्विस आ गया। आप अपने पब्लिक IP एड्रेस, जो भी वर्चुअल मशीन है इसकी पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद /wp-admin, ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे। तो ये आपको डैशबोर्ड का पेज दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यूज़र ही रहेगा, और पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंस पे जाओ आप। इंस्टेंस पे जाने के बाद एक्शन पे इंस्टेंस के सेटिंग में, और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे गेट सिस्टम लॉग, यहीं पे पासवर्ड आपको मिलेगा।
गेट सिस्टम लॉग पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी एंड ड्रैग करते जाइए आप। यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा आपको जिसके अंदर पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रहेगी। सेटिंग बिटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड टू दिस। आप इस पूरे पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जो भी आपको चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। लॉगिन करिए, ये आपको विजार्ड प्रोवाइड कर देगा, डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देगा। इस डैशबोर्ड पे आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो एक छोटी सी पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पोस्ट को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ऐड न्यू। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अब फ्री ट्रायल में आपको 1 GB रैम, 1 कोर CPU, तो थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं AWS ऑनलाइन क्लास, ठीक है। टाइटल में टीच मी क्लाउड, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ठीक है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी है एंड मेक इट पब्लिक। पब्लिश करने के बाद अभी आप अपनी वेबसाइट को या लोड बैलेंसर के ज़रिए, अगर आप लोड बैलेंसर के DNS नेम को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जो चेंजेस अभी आपने रिसेंटली किया है वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। AWS क्लास टीच मी क्लाउड बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ये आपको दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन हमें इस डोमेन का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने खुद के डोमेन को यूज़ करना है जो हमने godaddy.com पे परचेज कर रखा है। तो चलिए हम डोमेन दिखा देते हैं आपके पास कौन कौन से डोमेन है और कौन कौन से डोमेन का इस्तेमाल हमें करना है। तो माई प्रोडक्ट में आते हैं, ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। प्रोडक्ट में वैसे 2 से 3 डोमेन मैंने परचेज कर रखे हैं ऑलरेडी। दैट्स क्लाउड डॉट इन, ठीक है, ये हमने प्लान किया है कि दैट्स क्लाउड डॉट इन के साथ इसको अटैच करने वाले हैं। तो ये अपने पास डोमेन की डिटेल्स आ गई, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे ये अपने पास दैट्स क्लाउड डॉट इन, इस डोमेन पे हम एसोसिएट करने वाले हैं किसको, अपने इंस्टेंस को, अपनी वर्डप्रेस की मशीन को। चलिए आप आ जाइए लोड बैलेंसर पे, EC2 इंस्टेंस आला वर्किंग प्रॉपरली, सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा है। अब आप न्यू विजार्ड में जाइए और इसी लोकेशन पे, वैसे अगर हम बात करें गूगल सॉरी अपने पास इस राउट 53 का, तो ये वर्ल्ड वाइड है, मीन्स ग्लोबल सर्विस में काउंट होता है। तो जितने भी आपके पास होस्ट जोन क्रिएट कर रखे हैं आपने, सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राउट 53 में आ जाइए आप, राउट 53 ओपन करा लीजिए और जो हमारा डोमेन है जिस नाम से हमने परचेज कर रखा है godaddy.com से, उसको हम यहाँ पे एसोसिएट करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। इसी सिस्टम पे, इसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर हम SSL सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पे एक होस्टेड जोन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसमें मेरी लाइव मशीन चल रही है। अगर आप देखोगे तो टीच मी क्लाउड की वेबसाइट चल रही है, अभी इन प्रोग्रेस है, कुछ मेंटेनेंस इसमें चल रहा है, लेकिन AWS से ही मैंने इसको होस्ट कर रखा है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बट ये थोड़ी दिन में आपका लाइव हो जाएगा। लाइव तो अभी भी है, बट जो पूरी तरीके से फुल फ्लैश में इसमें चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए क्रिएट होस्ट जोन में जाइए। क्रिएट होस्ट जोन में जो आपने डोमेन परचेज कर रखा है दैट्स क्लाउड डॉट इन, है ना, आप इसको मेंशन कर दीजिए। वी वांट टू मेक इट पब्लिक, इसलिए प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। क्रिएट जोन, दूसरा जोन हमने बनाया विद नेम ऑफ दैट्स क्लाउड डॉट इन, और दैट्स क्लाउड डॉट इन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे NS नेम में कुछ 4 रिकॉर्डर हैं, ये आपका SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। तो अब इस पर्टिकुलर के केस में हमें क्या करना है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके यहाँ से कॉपी करिए आप। ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 कॉपी करना है अपने दैट्स क्लाउड डॉट इन, जहाँ पे भी आपने डोमेन खरीद रखा है उसके मैनेज वाले पैनल पे जाइए, जहाँ पे रिकॉर्ड आप सेव कर पाएँ। और मैनेज पैनल पे ये चारों स्टेप, चारों कॉमन रिकॉर्ड हमें एज इट इज सेव कर देना है।
ठीक है, थोड़ा सा स्लो है। ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे दो तरीके से रिकॉर्ड आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे NS रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, A रिकॉर्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन नेम सर्वर रिकॉर्ड अगर आपको मिला है तो नेम सर्वर के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। चेंज पे क्लिक करिए। चेंज पे क्लिक करने के बाद जो 4 रिकॉर्ड हैं उनको एज इट इज़ यहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, DNS मैनेजमेंट यहाँ पे है, कनेक्ट टू माई डोमेन वेबसाइट, इंटर माई ऑन, तो जाहिर सी बात है हम अपना ऑन यहाँ पे डोमेन सर्वर लगाने वाले हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ से अब जितने भी रिकॉर्ड हैं विदाउट डॉट, जो डॉट अलग है उसको हटा देंगे, इसको आप कॉपी करिए यहाँ पे पेस्ट करते जाइए। ठीक है, चारों रिकॉर्ड आपको लोकेशन वाइज सेट कर देने हैं। ठीक है, ये मेथड क्या बताता है कि आप अपने डोमेन को, आप अपना godaddy.com के डोमेन को किसके साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने AWS पोर्टल के साथ अटैच करना चाहते हैं। लास्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब इस पेज को कर दीजिए सेव। अभी हमने कनेक्टिविटी की किसके, AWS के बीच में और godaddy.com के डोमेन पे जो हमने परचेज कर रखा है, इनके बीच में हमने कनेक्ट कर लिया। दैट्स cloud.in। इसमें वेरीफाई ये करना है कि आपका जो नेम है ना मस्ट बी इक्वल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने पास इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने सेव कर ली है रिकॉर्ड वाइज। वेट, अब अगला स्टेप क्या करेगा, आप राउट 53 में जाइए। जो आपने अभी लोड बैलेंसर क्रिएट किया था उस लोड बैलेंसर को इसमें असाइन करना है। अभी देखिए 2 रिकॉर्ड है यहाँ पे टोटल, NS और SOA। तो अभी हमें एक और रिकॉर्ड तैयार करना है A रिकॉर्ड के नाम से, TXT रिकॉर्ड के नाम से, और उस रिकॉर्ड में हम असाइन करने वाले हैं अपने लोड बैलेंसर की डिटेल। ठीक है, A रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक तो सिंपल पॉलिसी है, और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन कौन सी है, पब्लिक IP एड्रेस। तो हम पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू नहीं अटैच करना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द एलियस। सो एलियस के केस में आपको सेलेक्ट करना है ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, आपको देखना है एलियस टू एप्लीकेशन एंड क्लासिक लोड बैलेंसर, दोनों की इन्फॉर्मेशन आ गई। आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए रीजन या जोन जहाँ पे भी आपने क्रिएट कर रखा है। तो आई थिंक हमने नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट कर रखा है, तो आप नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे अपने लोड बैलेंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो ये लोड बैलेंसर था जो हमने क्रिएट कर रखा था, टेस्ट LB के नाम से जो बनाया था, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। रिकॉर्ड टाइप A, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में www, ठीक है ना, रिकॉर्ड नेम www.thatscloud.in, एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये क्रिएट रिकॉर्ड कर दीजिए। तो इसमें हमने क्या किया, जो लोड बैलेंसर बनाया था उस लोड बैलेंसर की रिकॉर्ड को अपने राउट 53 को इन्फॉर्म किया। अब राउट 53 की इन्फॉर्मेशन है कि वो हमारे godaddy.com को बताए कि इस नाम से एक इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे एक वेब सर्वर बैकएंड में चल रहा है, उस बैकएंड में चलने वाली वेब सर्वर की वेबसाइट को आप अपने डोमेन के साथ एसोसिएट करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे तो, यू नो दैट कि जो godaddy.com है उसको 24 घंटे चाहिए, लेकिन होप सो कि ये पहले चल जाए। द क्लाउड, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं 5-7 मिनट का। अभी हम कोई चेंजेस नहीं करते, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे, क्योंकि godaddy.com बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ पाया तो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। अभी तो क्लियर है यहाँ पे, तो वी जस्ट नीड टू वेट 5 मिनट, उसके बाद फिर से एक बार लॉगिन करके देखते हैं। चलिए 5 से 7 मिनट तक का इंतजार करने के बाद आप अभी अपने thatscloud.in को किसी भी URL से, इवन आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो एक बार ट्राई करते हैं नए विज़ार्ड पे, नए पेज पे। अभी अनसिक्योर है, दैट्स वाई इसमें SSL हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वी आर एबल टू एक्सेस इट।
दैट्स cloud.in। ठीक है, अनसिक्योर्ड नॉट सिक्योर्ड दिखा रहा है क्योंकि अभी इसमें SSL अभी हमें लगाना पड़ेगा। SSL नहीं है तो एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं। दैट्स cloud.in नॉट सिक्योर। SSL के बाद ये आपकी जो साइट है जो आपने चेंजेस किया था AWS क्लास टीचमी क्लाउड बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। ठीक है, इसका मतलब इसमें नेक्स्ट स्टेप बचा है कि हम इसमें SSL लगा के इसको सिक्योर करें। उसके बाद थोड़ा सा मेलिंग सर्विस भी देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने डोमेन पे मेलिंग सर्विस को अप्लाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में इतना ही, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ें हमें और मैनेज करनी पड़ेगी। पार्ट 1 के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप SSL सर्टिफिकेट को अटैच करते हो, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन मैनेज द SSL सर्टिफिकेट ऑन AWS पोर्टल। सो टेक केयर, बाय बाय।